इससे पहले के वीडियो में हमने स्वार्थवाद के बारे में चर्चा की। प्रयोजनवादी नीति शास्त्र के जो 3 सिद्धांत हैं, स्वार्थवाद, सुखवाद और उपयोगितावाद, उसमें हमने स्वार्थवाद के बारे में चर्चा की। अब हम सुखवाद के बारे में जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि सुखवाद का स्वरूप क्या है और उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। स्वार्थवाद के समर्थक सुख के साथ साथ ज्ञान, चरित्र, यश, आत्मोन्नति आदि को भी महत्व दे सकता है, जबकि सुख को केवल सुखवाद जो है वह केवल सुख को ही मानव जीवन का परम ध्येय मानता है और सुख की इच्छा को मनुष्य के कर्मों की एकमात्र प्रेरणा मानता है। सुखवादियों का यह मत है कि मनुष्य के लिए सुख और आनंद के अतिरिक्त कोई वस्तु अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि सभी परिस्थितियों में उसके सभी कर्म सुख प्राप्ति की प्रेरणा से प्रेरित होते हैं। प्रत्येक मानव जीवन के लिए केवल सुख या आनंद को अत्यधिक महत्व देता है, उसे स्वतः साध्य सुख मानता है। सुख की परिभाषा हम यह कहकर कर सकते हैं कि हम सभी अपने जीवन में सुख का अनुभव करते हैं और इसे दुख से भिन्न मानते हैं, और फिर भी निश्चित और ठीक ठीक परिभाषा हम इसके नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक बहुत ही कठिन काम है। कुछ दार्शनिक सुख को दुख का अभाव मानते हैं, अर्थात शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा का अभाव ही सुख है। सुख की पराकाष्ठा दुख के पूर्ण विनाश में है। हम अपने जीवन के सामान्य अनुभव के आधार पर सुख केवल दुख का अभाव ही है ऐसा नहीं मानते, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ और भी है, जैसे कि सुंदर दृश्य को देखने, कोमल वस्तु को छूने, मधुर खाद्य पदार्थ को खाने में हमें जो सुख प्राप्त होता है, और दुख का अभाव जो होता है वह तो उसमें होता ही है, परंतु केवल मात्र दुख का अभाव ही हम सुख को नहीं मानते। कुछ दार्शनिक सुख को वांछनीय इच्छा मानते हैं। सुखवादी भावना है जिसे बुद्धिशील प्राणी अनुभव करता है और निहित ढंग से वांछनीय मानता है, और अन्य भावनाओं की तुलना में वरीय उच्चतम स्थान देता है। अधिकतर सुखवादी जो है सुख या आनंद में कोई अंतर नहीं मानते, परंतु इन दोनों में स्पष्ट अंतर भी पाया जाता है। सुख मनुष्य की वह अनुभूति है जो इंद्रियों के संवेदना द्वारा उसकी प्राकृतिक शारीरिक इच्छा की तृप्ति द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में मनुष्य की स्वाभाविक शारीरिक इच्छाओं की तृप्ति के फलस्वरूप दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, गंध, स्वाद आदि द्वारा उत्पन्न तृप्ति की क्षणिक अनुभूति सुख है, जबकि आनंद का संबंध मनुष्य की प्राकृतिक शारीरिक इच्छा की अपेक्षा कम तीव्र और अधिक स्थायी मानते हैं। मनुष्य के जो आत्मिक, मानसिक और वैदिक पक्ष से संबंधित है, जो आनंद उसके मनुष्य को प्राप्त होता है, इसी कारण सुख की अपेक्षा वो आनंद जो है वह कम तीव्र तो होता है, परंतु अधिक स्थायी होता है। मनुष्य को साहित्य, कला, ज्ञान, दर्शन और अध्यात्म, मैत्री, परोपकार आदि के फलस्वरूप जो संतुष्टि या संतोषदायी अनुभूति प्राप्त होती है, उसे ही आनंद कहा जाता है। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, सुख का संबंध जो होता है वह आनंद की अपेक्षा अधिक स्थायी नहीं होता है, और आनंद का संबंध मनुष्य के समग्र होने से है। स्वार्थवाद की भांति सुखवाद भी 2 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद। अब जब हम नैतिक सुखवाद की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य के कर्तव्यों का निर्धारण करने के लिए यह सुख को ही एकमात्र अनिवार्य मानदंड मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कर्म सुख में सहायक जो होते हैं वह शुभ होते हैं, और ऐसे कर्म जो सुख में बाधक होते हैं वह अशुभ होते हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि सुख ही अपने आप में शुभ और वांछनीय है। इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक सुखद अनुभव अपने आप में सुख या वांछनीय है, और प्रत्येक दुखद अनुभव अपने आप में अशुभ या अवांछनीय है। 2 अनुभवों में से जो अधिक सुखद है वह अपने आप में अधिक वांछनीय और शुभ है। 2 अनुभवों में से जो अधिक दुखद है वह अपने आप में अधिक अशुभ या अवांछनीय है। जो नैतिक सुखवाद है वह भी 2 प्रकार का होता है।
स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद और सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद। तो जब हम स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद की चर्चा करते हैं तो इसके समर्थक में जो हैं वह ये मानते हैं कि मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य अपने लिए अधिकतम सुख की प्राप्ति करना होता है, अतः जो कर्म इसमें बाधक है वह अशुभ कहलाते हैं। इसके समर्थक चारवाक हैं, अरिस्टिपस हैं, क्लॉक हैं आदि। सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद के समर्थक बेंथम, मिल और सिज्विक हैं। इस सिद्धांत के समर्थक कहे जाते हैं। इनके अनुसार यद्यपि सुख ही अपने आप में शुभ और वांछनीय है, तथापि सभी मनुष्यों में सुख के सहायक प्रत्येक कर्म शुभ और इसमें बाधक प्रत्येक कर्म अशुभ है। स्वार्थ मूलक नैतिक जो सुखवाद है उसके विपरीत यह सिद्धांत मनुष्य के व्यक्तिगत सुख के स्थान पर अधिकतम मनुष्यों के सुख को महत्व देता है। इस सिद्धांत को हम उपयोगितावाद भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि नैतिक सुखवाद मनुष्य के स्वभाव पर आधारित है। अपने इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए अपने मानव संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य केवल सुख प्राप्त करना चाहता है और अपने सभी कर्म सुख प्राप्ति की स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित होकर करता है। मनुष्य जानबूझकर ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे उसे सुख न मिले। अर्थात मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वे सदैव सुख प्राप्ति की कामना करता है और जिस कर्म का परिणाम उसके लिए सर्वाधिक सुखद होता है उसे ही वह करना चाहता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद जो है वह नैतिक सुखवाद से भिन्न है, क्योंकि नैतिक सुखवाद के कर्तव्य निर्धारण के लिए मानदंड प्रस्तुत करता है, जबकि मनोवैज्ञानिक सुखवाद केवल उसके स्वभाव का तथ्यात्मक वर्णन करता है। मानव स्वभाव के केवल एक पक्ष की सुख की अत्यधिक महत्व देने के कारण मनोवैज्ञानिक सुखवाद सभी परिस्थितियों में सभी मानवीय कर्मों का पूर्णतः संतोषप्रद व्याख्या नहीं कर सका। यदि मनुष्य के सभी कर्मों का एकमात्र प्रयोजन सुख है, तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर यह कहना युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता कि सुख स्वतः साध्य शुभ नहीं है और समस्त कर्मों के शुभ या अशुभ होने के मानदंड सुख या दुख ही है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद एकांगी और अपूर्ण सुखवाद है और यह नैतिक सुखवाद का आधार नहीं हो सकता। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि मनोवैज्ञानिक सुखवाद सत्य है तो न केवल नैतिक सुखवाद बल्कि और कोई भी नैतिक सिद्धांत निरर्थक हो जाता है, क्योंकि यदि स्वभावतः मनुष्य सुख के लिए ही सारे कर्म करता है तो उसके कर्मों का अन्य कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। परंतु जब नैतिक सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर का अपना सिद्धांत निर्धारित करता है तो उसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य स्वभावतः सुख की इच्छा करता है, अतः उसे अधिकतम सुख की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार हमने जो स्वार्थवाद का सिद्धांत है और सुखवाद का सिद्धांत है उसको जानने की चेष्टा की और यह भी देखा कि स्वार्थवादी सिद्धांत और सुखवादी सिद्धांत में मूलतः अंतर क्या है और नैतिक और मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है।